नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आपका अपना राजू यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी ज़िंदगी से हताश और निराश हो जाते हैं। सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और सारा दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। या तो खुद को दोषी मानते हैं या किसी और को। क्या कभी आपने सोचा है इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की कहानी में बात एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ, मगर उसको सुकून नहीं था। यानी उसको चैन नहीं था, उसके मन में बेचैनी थी। वो बार बार सुकून की तलाश में यहाँ वहाँ भागता रहता, कभी उस देवता के पास, कभी उस साधु के पास, कभी उस संत के पास। कभी कोई कहता कि कबूतरों को चारा डाल दो, दाना डाल दो, तो वो डाल देता। कभी कोई कहता कि इस मंदिर की शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, वो चढ़ा देता। कभी वो इस दरगाह पे भागता तो कभी उस दरगाह पे, पर उसे चैन कहीं नहीं मिला। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे ना दिन में चैन था और ना रात को सुकून। आज की कहानी में बात एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ, मगर सुकून नहीं था। धनीराम एक ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ था। पिता साइकिल की दुकान पर पंचर लगाने का काम करते थे। एक दिन धनीराम के पिता रात में दुकान से लौट रहे थे कि ठीक तभी किसी ट्रक वाले ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई और वो ट्रक वाला वहां से भाग गया। अगली सुबह दो पुलिस वालों ने घर के दरवाजे पर आकर धनीराम के पिता के मरने की सूचना दी। उस वक्त धनीराम की मां धनीराम को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, मगर धनीराम के पिता की मौत की खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई। धनीराम की एक छोटी बहन भी थी जो अभी तक माँ का दूध पिया करती थी। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो पिता नहीं रहे, दूसरा माँ बेहोश और तीसरा छोटी बहन रोने लगी। धनीराम ने अपनी बहन को अपनी गोद में उठाया और अपनी माँ को संभाला और फिर पिता की चिता को मुख अग्नि दी। जब यह हादसा हुआ तब धनीराम 7 साल का था। पिता ने धनीराम का नाम धनीराम इसलिए रखा था कि धनीराम चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लोग उसे धनीराम कहकर पुकारने चाहिए, ताकि वो नाम का ही धनी रहे। धनीराम के पिता ने कई पीढ़ियों से खूब गरीबी देखी थी। धनीराम के पिता ने सोचा था कि वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने पिता की गरीबी को दूर कर देगा, मगर ऐसा हो न सका। फिर उसने सोचा कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो वो उसे खूब पढ़ाएगा ताकि वो बड़ा होकर कुछ बन सके, कामयाबी हासिल कर सके और खूब पैसे कमा सके। उसने यह भी सोचा अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाया तो उसका नाम धनीराम रहेगा, तब भी वो नाम का धनी ही रहेगा। पिता की मौत के बाद धनीराम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धनीराम इस समय 4th कक्षा में था, मगर उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि लोगों की गाड़ियां साफ करना, लोगों के घर का पानी भरना, रात को गाड़ियों की रखवाली करना और लोगों के घरों का सामान ला कर देना। धीरे धीरे धनीराम लोगों की ज़रूरत बन गया। चाहे साइकिल का पंचर लगवाना हो या कपड़े इस्त्री करवाने हो
छोटे से छोटे काम के लिए लोग धनीराम को याद करने लगे और बदले में धनीराम उनसे रुपए 2 रुपए ही चार्ज करता था। धनीराम यह निश्चय कर चुका था कि वो गरीब पैदा जरूर हुआ है, मगर गरीब मरेगा नहीं। धीरे धीरे धनीराम के काम का दायरा बढ़ता गया। इस काम से उसे ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा लिखा कर अपने समाज और बरादरी में उसकी शादी करवा दी, जिससे धनीराम का खूब नाम हुआ और लोग उसे सेठ धनीराम कहकर बुलाने लगे। अब धनीराम का अगला पड़ाव यह था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। छोटे छोटे काम करके उसे एक बात तो पता चल चुकी थी कि उसे किसी की नौकरी नहीं करनी है। उसे तो बस अपना खुद का बिजनेस करना है। काम के साथ साथ उसने MBA करने का निश्चय कर लिया। धनीराम की माँ सुनीता देवी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और इसी से धनीराम को बिजनेस का आइडिया आया। पढ़ाई के दौरान धनीराम को पता चला कि छोटे शहरों से, गांवों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वे अपने घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। इसलिए उसने सोचा क्यों ना ये आइडिया आजमा कर देखा जाए। बस फिर क्या था, धनीराम को बिजनेस आइडिया मिल चुका था। धनीराम ने पहले एक छोटी सी स्टॉल लगाना शुरू किया, फिर अपना टिफ़िन का बिजनेस शुरू कर दिया। धनीराम का यह आइडिया काम कर गया और धनीराम की खूब कमाई होने लगी। इसके बाद धनीराम ने इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए सोचा। उसने छोटे छोटे शहरों में खाने की स्टॉलें लगाना शुरू कर दी। समय के साथ दिन बदले, घर बदला, गाड़ी बदली और अब धनीराम सेठ धनीराम बन चुका था। धनीराम की गिनती अब शहर के जाने माने रईसों में होने लगी थी। धनीराम खुश था कि उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है, मगर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक उसके साथ रह न सकी। एक दिन जब वह सोकर उठा तो माँ उसके दरवाजे के बाहर मरी पड़ी थी। माँ के और उसके कमरे की दीवार एक थी, फिर भी वो माँ के चीखने की आवाज़ को सुन न सका और अपने आप से दुखी होकर पूछ रहा था कि क्यों वो उसकी आवाज़ और चीख को सुन न सका। उसे भरोसा था कि माँ ने जाने से पहले उसे खूब पुकारा होगा, याद किया होगा। वो माँ की आवाज़ को क्यों ना सुन सका। उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था। इस बात का उसे बहुत दुख था। एक दिन था जब वो छोटी बहन और माँ के साथ एक छोटे से कमरे में सोता था। माँ की और बहन की छोटी सी छोटी आहट पे भी वो उठ जाया करता था, पर आज माँ ने उसे खूब पुकारा, खूब याद किया, उसे आवाज़ दी, पर धनीराम को वो आवाज़ क्यों न सुनाई दी। क्या पैसे आना, अमीर होना इंसानी जज्बातों को ख़त्म कर देता है? क्या अपनों से दूरियां बना देता है? तभी धनीराम के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, बेटा जाने वाले को कौन रोक सकता है। शायद यही भगवान की मर्जी थी। धनीराम ने पूरे रीति रिवाज के साथ माँ का दाह संस्कार किया। पिता की इच्छा थी कि जब वो या धनीराम की माँ इस दुनिया से जाए तब भागवत कथा कराई जाए। ब्राह्मण और गांव के लोगों, रिश्तेदारों को भोज कराया जाए ताकि उन्हें वैकुंठ में निवास मिल सके। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करना
धनीराम ने अपना कर्तव्य समझा। धनीराम ने ठीक वैसा ही किया जैसी पिता की इच्छा थी। 1 सप्ताह तक भागवत कथा चली और ब्राह्मण भोज चला। गांव के लोग, साधु संतों, आस पड़ोस और रिश्तेदारों को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया और एक बार फिर धनीराम की जय जयकार हुई। मगर धनीराम एक बार फिर दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश आज पापा जिंदा होते और ये सब अपनी आंखों से देखते कि उनके देखे हुए सपने मैंने कैसे पूरे कर दिए हैं। मगर अफसोस वो आज यहाँ नहीं है। माँ के जाने के बाद माँ के आशीर्वाद से धनीराम का बिजनेस खूब फला फूला और धनीराम ने अपने ही ऑफिस की एक कर्मचारी से शादी कर ली। उसकी भी कहानी कुछ धनीराम जैसी ही थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। धनीराम और राधिका की जोड़ी ने खूब तरक्की की, क्योंकि राधिका पढ़ी लिखी थी और उसे बिजनेस की समझ थी। इसलिए धनीराम का बिजनेस पूरी दुनिया में ऑनलाइन फैलने लगा। अब धनीराम गरीबी की दुनिया से बाहर निकल चुका था। उसके साथ माता पिता और गुरु का आशीर्वाद था। कहते हैं जिसके पास अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होता है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।